मेरे साथ बैठा है कैट का AIR 120 और मैं हूँ जेई का AIR 247 और मैं आज 3 इडियट्स मूवी जो है ना उसके बारे में आपको ना एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ जो मैंने और प्रांजल ने अपने एक्सपोजर से सीखा है और हमें पता चला कि मूवी बिल्कुल झूठ थी। और ये मूवी आपके बहुत सारे ये जो पॉडकास्ट होने वाला है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपकी शैटर हो सकती हैं, वो एक रिस्क रहेगा। बट हम जो यहाँ पे बोलने वाले हैं वो ब्रूटल पर्सपेक्टिव होगा, उसी बारे में हम बात करेंगे। और ब्रूटल माने कहने वाला ब्रूटल नहीं, ब्रूटल मतलब वो जो सीने में चुभे। तो इसलिए अपने रिस्क पर देखना, बट देखोगे तो आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। और प्लीज़ हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहना कमेंट्स में, हमें टाइम टू टाइम टाइम स्टैम्प्स लगा के बताना कि इस पॉइंट पे हाँ आप ये फील करते हो, इस पॉइंट पे आप ये फील करते हो, मुझे बताना। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड लेट्स डू दिस। यार 3 इडियट्स में जो वायरस था, हाँ सर, उसका कसूर क्या है? सर गिनवाने हैं, मतलब वो विलन है, हाँ, गिनवाने क्या है? ऐसा मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी। वो विलन दिखा दिया उस बंदे को, क्या है उसमें? विलन है उसमें। मतलब मैं कई पॉइंट पे मैं भी सहमत नहीं हूँ, उसको ऐसा दिखाया है जैसे कि सबसे फेमस तो जॉय लोबो वाला है कि उसको एक्सटेंशन नहीं दिया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। तो क्यों देना चाहिए एक्सटेंशन? जैसे किसी बच्चे को, मतलब तुमने भी प्रोजेक्ट किया, मैंने भी किया हुआ है, क्यों मिलना चाहिए एक्सटेंशन? सर कोई रीज़न नहीं है। आई मीन ही गिव द रीज़न दैट आई वाज बिजी विद माई फादर, कि उसके फादर 2 महीने के लिए सिक हो गए थे। ओके, सो आई कुड नॉट फोकस ऑन स्टडीज़। तो जो वायरस था उसने बोला कि भाई सैम बैक लगेगी इसमें, हम नहीं दे सकते एक्सटेंशन। एंड इट वाज पोर्ट्रेड कि दिस वाज अनजस्टिफाइड, कि ये गलत हो रहा है लोगों के साथ, एंड ही डिजर्व्ड एन एक्सटेंशन क्योंकि वो पैशनेट है। ये कोई बात नहीं होती यार। मतलब प्रोफेसर जो है अपना नियम है, ठीक है। अब एक बार तो एक बच्चे को एक्सटेंशन दी प्रोफेसर ने, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स कि यार उनको लगेगा नहीं कि यार हमारे को भी ज़्यादा टाइम मिलता तो हमारा भी ग्रेड अच्छा आता। व्हाट अबाउट दैट? सर वो क्वान्टिफाई कर दिया ना, मतलब क्वान्टिफाई कि भाई मेरे पापा बीमार थे। यार पापा बीमार थे, ठीक है भाई, आपका जो ग्रेड लगना है वो लगवाओ ना, आप एक्सटेंशन नहीं मांग सकते कहीं पर ही। यार जैसे देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मेरे पापा भी यार कई बार बीमार होते हैं, कई बार बहुत बीमारी थे, मैं जेई की भी तैयारी कर रहा था। और मैं उस चक्कर में ना किसी से ये नहीं कह सकता कि आप अपना सिस्टम चेंज करो। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और वो चेंज ना करे तो इट्स फाइन ऑन देयर पार्ट। यस, उनकी गलती क्या है? उनकी गलती, उनका कसूर थोड़ा है। No. तो पर हाँ, मतलब अगर वो कर दें तो दैट इज रियली ग्रेट अबाउट देम एंड आई वुड अप्रिशिएट देम एंड थैंक देम। बट उसने नहीं किया तो विलन हो गया। मतलब मेरे पापा बीमार है तो मेरे लिए दुनिया आसान क्यों नहीं करे तूने? मतलब यू कांट बी एंटाइटल्ड लाइक दैट। एंड पीपल एक्सपेक्ट कि हमें ऐसा एंटाइटलमेंट मिले। नहीं, गलत है यार। देखो दुनिया में हर कोई अपनी फिल्म में हीरो है, एंड इफ दे थिंक दे हैव स्ट्रगल्ड एनफ फॉर इट, दे डिजर्व सम, आई मीन समथिंग बेटर। ये नुकसानदायक यार। मतलब जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी ऐसे एंटाइटल, देखो जिंदगी में ना ऐसा कोई है ही नहीं जहाँ में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं। और हर कोई ही अगर कहे कि इस गम का मुआवजा चाहिए तो हर कोई मुआवजा लेने आ गया, मुआवजा देगा कौन? ठीक है, ये समझने की बात है। जब जब आप मुआवजा चाहते हो, एंटाइटलमेंट मांगते हो आप, तो आप ये समझ लेना कि आप बेसिकली एक लूज़र के पास पर चल रहे हो, क्योंकि हमेशा आप कंप्लेनिंग मोड में आए थे कि मुझे तो मिलना चाहिए था, मुझे मिला नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सर एक्चुअली इसी फिल्म में मैं ये सीन बताता हूँ, इसी वाले सीन में, कि वायरस बोलता है कि मेरे सन की डेथ हुई थी और मैं अगले दिन यहाँ पे लेक्चर देने आया था, और उस चीज़ को दिखाया कि भाई देखो कितना कोल्ड हार्टेड आदमी है, कितना सैडिस्टिक टाइप का आदमी है। विराट कोहली के पापा की डेथ हुई थी, ठीक है, क्या हुआ था तुम्हें पता है ना? क्या हुआ? मुझे पता है सर, कि वो क्रिकेट खेलने आ गया था, उसके बाद भी वो पैशन। यस। और जो वीरू सहस्त्र बुद्धे है, ठीक है, उसका नाम भी वायरस कर दिया, जो मतलब गलत वे में दिखाने के लिए। पर वीरू सहस्त्र बुद्धे के फादर की डेथ हुई थी, बेटे की डेथ हुई थी, तो अगले दिन काम पे आ गया। वो पैशन नहीं है? नहीं सर, वो क्या दिखाया कि इमोशंस नहीं है इसके अंदर, ये पैशन नहीं समझता लोगों के। तो यही पोर्ट्रेयल्स है, मतलब जो लोगों को बचपने में कि भाई ऐसे कोल्ड। मैंने एक चीज देखी है इस मूवी में, वो बंदा कहता है वीरू सहस्त्र बुद्धे, अगर तुम्हें याद हो, कि 28 रैंकिंग से इसे नंबर 1 पे लेके आया हूं मैं। सर क्या अचीवमेंट है वो, क्या अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है वो। इस मूवी में जितने भी विनर्स हैं, जो एक्सेलेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे चतुर, सुहास या वीरू सहस्त्र बुद्धे, इनको बुरा दिखाया है। क्या वाहियात बात है ये सर। इनको ऐसा देखा है कि इनकी सक्सेस जो है उसकी वैल्यू कम है क्योंकि ये पैशनेट नहीं थे। हाँ भाई, मुझे तो पैशन दिख रहा है।
मुझे तो Okay, दिख रहा है। sir, they were not passionate according to the passion definition in the movie. बताओ, चतुर रात रात को पढ़ता है, हाँ। वीरू सहस्त्र अपने बेटे की डेथ फिल्म के में अगले बोलते दिन हैं कि आया वो 18 घंटे पढ़ता है एक दिन बताओ, में, वो पैशन नहीं है। एंड इट वाज लाइक अ जोक कि वो 18 घंटे पढ़ता है। इस बात पे हंसो तुम लोग। हंसो भाई, क्यों हंसो? हम्म। मतलब मैं जेई की तैयारी करता था, 16 घंटे पढ़ता था, लोग मुझे कहते हैं, वो इंस्पायर होते हैं इस बात से। और कोई अगर एक टॉपर मेहनत करता है तो क्या गलत है उसमें? मुझे और कोई कसूर बता दो वायरस का। सर इस फिल्म में ये भी दिखाया है कि राजू जो है, वो वायरस जो है वो राजू को रस्टिकेट कर रहा है क्योंकि गलत है। राजू को इमोशनल कहानी है, उसके घर पे पेरेंट्स मतलब बीमार रहते हैं, बहन की शादी नहीं हुई और उसको कॉलेज से निकाल रहा है। वो तो वायरस कितना कोल्ड हार्टेड और कितना बुरा आदमी है। यार ये बात तो राजू को देखनी चाहिए थी ना क्या वायरस देखेगा? उसकी बहन है, वो गरीब है, हाँ, ये बात राजू को देखनी चाहिए ना। उसको जब उसके उस पे वो यूरिनेट करके आ रहा है हाँ। उसके दरवाजे पे, जिसके घर में ऐसा ऐसा होता है वो ऐसी चीजें नहीं करता। ऐसे ही होना चाहिए कॉमन सेंस, जहाँ तक मैंने होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, वो उस पर ध्यान दे। ऐसे ये सर ये बहुत गलत चीज़ है कि तुम गलती कर दो और तुम उसमें वो एंटाइटलमेंट फील करो कि मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड। एक तो मैं गरीब, ऊपर से भाई मेरी बहन की शादी, फिर भाई की शराब पी रखी थी, मैंने होश में नहीं किया, वो शराब पी रखी थी, ठीक है, वो भी रैंचो ने भड़काया, मेरा खुद का दिमाग नहीं था, इसलिए किया मैंने। और सर एक पॉइंट और था जो लोगों को लगता था कि हमेशा उसका अनफेयर है कि कुछ भी हरकत हो, कुछ भी गलत काम हो जिसमें तीनों मेन कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, वो अपने ऑफिस में बुलाता हमेशा फरहान और राजू को ही था। कि सर ऐसा लगता था कि रेंचो को तो उसने ऐसे दे रखा है, भाई तो कर ले, मैं इन दोनों को मारूंगा, तो लोगों को लगता था भाई ये गलत है। एक बात चलो मैं पूछता हूँ आपसे, तुमने वो देखा होगा कि वो एक बार बोर्ड पे लिखता है कि ये पूरी सैलरी की राजू की 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, जो 25 लाख होते हो, 25,000 25,000 एक महीने की सैलरी फरहान के फादर की, और 250 रुपये राजू के पेरेंट, पूरी फैमिली की इनकम। बताओ। अब ये उसने बताया, मैं कहता हूँ अगर कोई तुम्हें ऐसी टॉक दे रहा है कि देखो भाई वो तो अमीर ज़्यादा है और तुम यहाँ स्टैंड करते हो, वो तुम्हारा शुभ चिंतक है या तुम्हारा वो बुरा चाहता है? रियलिटी ही शोइंग यू द मिरर, और कह रहा है कि अब जाग जाओ, समझ जाओ, सही काम करो। और रेंचो को बुलाने की जरूरत ही नहीं है यार, वो अमीर ज़्यादा है, उसको थोड़ना वो सब करना है, वो थोड़ना भाई अपनी फैमिली का भविष्य चेंज करने आया है, मैं पापा की लाइफ अच्छी करूंगा ब्रो। वो ऐसे रेंचो तो इसलिए नहीं आया ना, पर ये दोनों आए हैं ना, अब ये भी रेंचो जैसे हो जाएंगे अगर, तो भाई वायरस को इस बात से चिंता रही, अपना पर्सनल टाइम देता है वो इनको, और इनको रियलिटी चेक देता है। मैं कह रहा हूँ इतना भी कर दिया अगर, यही तो मोटिवेशन है। कोई प्रॉफ अगर किसी स्टूडेंट के लिए इतना कर दे तो बहुत बड़ी बात है। यूजुअली प्रॉफ के पास टाइम नहीं होता, बहुत मतलब प्रोफेसर, हाँ, तो उनके पास टाइम होता नहीं है, हमेशा बिजी होते हैं। आई वुड बी सरप्राइज कि मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई इतनी डेडिकेशन से किसी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद उसने रिकमेंड भी किया राजू को कि तुम अपना रूम चेंज करो और चतुर के साथ रहो। और भाई चतुर के साथ सर ये कितने अच्छे फेथ में कहा था उसने कि ताकि इम्प्रूव करो, बहुत अच्छे फेथ में कहा था। वायरस को क्या पड़ी है, राजू आए फेल हो जाए, प्लेसमेंट ना लगे, वायरस को क्या पड़ी है यार, उसके पास हर साल हजारों बच्चे आते हैं ऐसे, उसने फिर भी बोला कि तू चतुर के साथ जा रहने, लेकिन भाई नहीं, मतलब उसको बुरा दिखाया। और भाई राजू सही भी हो गया था बीच में। हाँ सर, वो एक्चुअली ये बुक के ऊपर बेस्ड है, फिल्म में नहीं दिखाया था, ये बुक में दिखाया था कि उसने जब रूम चेंज किया तो फर्स्ट ईयर में उसकी 5 CGPA थी, सेकंड में वो 6 पॉइंटर बन गया। जब 5 से 6 की CGPA जमती है, SGPA नहीं थी, और CGPA जंप थी, बहुत बड़ी जंप होती चीज़ है ये। थी। बीच में राजू सीरियस भी हो गया था, पर भाई रेंचो फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लग गया कि तू भाई इसके साथ मत रह, ऐसे कर वैसे कर, और मतलब किसके साथ मत रहे, टॉपर के साथ मत रहे, चतुर जो था, ठीक है। लोग मुझे यहाँ पे ना कुछ लूजर आके, बच्चों देखो मैं एक बहुत जेन्युइन पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप शायद लाइफ में 10 साल 20 साल 15 साल चोट खा के, दुनिया के चपेट खा के, और फिर जो सीखो और फिर एहसास हो, काश कोई हमें बता रहा था 10 साल 15 साल पहले। मेरी वो कोशिश है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो चतुर है उसके साथ कितना इनजस्टिस हुआ है इस पूरी मूवी के अंदर, उस कैरेक्टर के साथ। उसको भाई जितना बैड लाइट में दिखाया है, मैं कहता हूँ जितने भी अचीवर है सबको बुरा दिखाया गया। हाँ। वो बंदा रात रात को मेहनत करता है, 18 घंटे मेहनत करता है, वो कह रहे रटता है, मतलब तुम्हारे घर का क्या, स्कूल का क्या, वो नर्सरी का पेपर है क्या जो रटता है? IIT JEE का पेपर कोई दे के आया है, IIT JEE का भी एक क्वेश्चन अगर रट के करके दिखा दे तो मान जाऊँ, ठीक है, जिसमें भाई -2 मार्किंग होती है, और वो बंदा IIT JEE क्रैक करके आया, अंदर आके और टॉप रैंक लेके आया भाई IIT दिल्ली, ठीक है।
IIT दिल्ली का ही तो पोर्ट्रेयल है वो। हाँ मतलब जो नॉवल है उसमें IIT दिल्ली है, हाँ। उसमें फिल्म में चेंज कर दिया। ICE कर देते हो तो IIT दिल्ली के हो। IIT दिल्ली में बिल्कुल रट के कुछ नहीं हो सकता। वो दिखाया ऐसे कि ऑडियंस जो है ना उससे नफरत करे, पर वो जाके असली बंदा जो वहाँ था ना उससे भी नफरत करने लग गई। ठीक, तो ये बड़ी गलत चीज़ है। वो बंदा मेहनत कर रहा, रटता नहीं हो, वो मेहनत करता है, ठीक है, और वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। रटने वटने से वो जो होता है ना भाई, ये जो कौन सी इंडक्शन मोटर, ठीक है, वो क्या वाहियात, एक इंजीनियर से आप ये सवाल ये एक्सपेक्ट करोगे वो जो क्या ऐसे कुछ करता है, जो एक इंजीनियर ऐसा करता है कभी? वो तो समझा रहा, चलो ठीक है, उसको भाई दिखाया कि डेफिनेशन किताब से बस वर्ड फॉर वर्ड याद करके आ गया, मगर भाई ऐसा नहीं चलता IIT में। और वो प्रोफेसर भी सराहना कर रहा है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, किताब के डेफिनेशन बताया, ऐसे नहीं होते भाई प्रोफेसर। तो उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है भाई। सर 18 घंटे रटने की चीज़ होती नहीं है, ऐसे बिट्स में भी बहुत मुश्किल एग्जाम होते हैं सर, समझ के पढ़ना पड़ता है, लेक्चर जाने पड़ते हैं, अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, कि आसान नहीं है ये चीज़ें। आसान थोड़ा। और 18 घंटे रटने का मतलब क्या है? क्योंकि किताब थोड़ी याद कर रहा है वो, और क्या, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये पता होना चाहिए, केवल रटने से थोड़ी होती हैं चीज़ें। बाद में वो इतनी बड़ी पोस्ट पे वो VC बनता है क्या उसमें, और 10 साल के बाद ही, केवल 10 साल के बाद ग्रेजुएशन के, मतलब यानी कि अराउंड 32-33 की एज में ही इज़ अ VC ऑफ एन बिग MNC। पता नहीं उसकी मतलब कितनी, आई थिंक बहुत ज़्यादा सैलरी बताता है वो, $5 मिलियन शायद वो बोलता है, घर बताता है शायद अपना $5 मिलियन। हाँ मैं एक बात कहता हूँ, $5 मिलियन यानी आज के डेट में 40 करोड़ रुपए का घर। लोगों का जो 3 इडियट्स देख के उसको कह रहे थे ना क्या लूजर है, उनका सपना भी नहीं होगा 40 करोड़ का घर, जो उसकी रियलिटी है चतुर की, ठीक है, और लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है तब भी 40 करोड़ नहीं बनता। तो चतुर इज एन अचीवर एंड IIT जाके या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाके बंदा अगर चतुर, मतलब चतुर को देख, चतुर जैसे करियर्स बंदे का सपना होते हैं, क्योंकि वहाँ जाके उसको सच्चाई पता चलती है। और चतुर ने वो अचीव किया और आगे इतनी बड़ी पोस्ट पे गया क्योंकि वो टैलेंटेड था और मेहनती था। उसको वो बुरा दिखाया कि देख मैं आऊँगा 5 सितंबर, वो सब वो पोर्ट्रेयल है। असल में वो मेहनती इंसान है, उसकी मेहनत देखो, ये छोटी चीज़ है। पर इसमें तो ये दिखाया है ना कि रेंचो कॉलेज में बिना उसकी ऐसी मेहनत करे ऊपर था, और लास्ट में भी ऐसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है जिसके पीछे चतुर भाग रहा था, क्योंकि वो पैशनेट था सब्जेक्ट को लेके। सबसे पहली बात तो रेंचो को दिखाया जो वो भाई इधर उधर स्क्रू ड्राइवर लेके मशीनें खोलता है, ये करता है और टाइम पास करता है। उसको पढ़ते हुए तो कभी दिखाया भी नहीं था ना। ऐसे अगर लोग पढ़ते हुए दिखाते तो राजू और फरहान पे असर पड़ जाता ना। अब और क्या, सही बात है। और मैं बताऊँ राजू और फरहान कौन है? जो व्यूअर है और जो रेंचो को फॉलो करेगा ना अगर, तो राजू फरहान जैसा लूजर बनेगा। सर ये मूवी में ये चीज सही दिखाई है, ये चीज सही दिखाई। अब राजू फरहान की बात करें, उसको छोड़ो, मैं कह रहा रेंचो तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक बंदा जो सारा दिन बैठ के पढ़ रहा है और दूसरा जो ऐसे भाई टाइम पास कर रहा है, वो उससे टॉप कर सकता है? दोनों भाई एक एग्जाम दे के आए हैं, क्या टॉप उसके ऊपर आ जाएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा यार? मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। पैशन पूशन सब एक तरफ, पैशन है तो मेहनत में दिखे। 18 पैशन तो चतुर में था सर। 18 घंटे इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, वो पैशन था। और रेंचो का दिखाया मस्ती करता रहता है, टाइम पास करता रहता है, वो पैशन कहाँ है? पैशन कहाँ है? पैशन सर उसने स्क्रू ड्राइवर से रेफ्रिजरेटर खोल दिया था। अरे मशीन खराब कर रहा हो भाई। अरे ऐसे थोड़ी इंजीनियर है, मैकेनिक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समझने की बात है बहुत। आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें जो पोर्ट्रेयल था इंडक्शन मोटर वगैरह, आई स्टडी इट, ठीक है। आई टेल यू दिस कि किताब, जो किताबी ज्ञान बुरा होता है, तो किताब यानी कि मतलब बंद कर दो। एक अनपढ़ ही ये बात बोल सकता है, बस एक अनपढ़ ही ये बात बोल सकता है कि किताबी ज्ञान बुरा होता है। अरे किताब मतलब किताब में ही तो मेन ज्ञान होगा। आप जिंदगी के तजर्बे से कितना कुछ सीख लोगे, ठीक है। जिसने जिंदगी जी तजर्बे से सीखा, उसने किताब में लिख दिया। अब आप वहां से स्टार्ट करो जहाँ पे उसने एंड किया, तो आप उससे एडवांस हुए, ऐसे अगला बंदा एडवांस हो, कई जनरेशन एडवांस होती गई और फाइनल किताबें बनी। वो किताबें आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती हैं। वो किताबें नहीं पढ़ोगे, किताबी ज्ञान नहीं पढ़ोगे, तो आप तो लूजर, आप तो मैकेनिक हो। किताबी ज्ञान ही एक इंजीनियर और एक मैकेनिक को डिफरेंशिएट करता है। अरे वही तो। और आप जब किताब पढ़ोगे उसके अंदर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, ये हमारे कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं, हीट के, थर्मोडायनेमिक्स के, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, सॉलिड्स एंड ऑल। वो सारी चीज़ें एक्चुअल में फिर इन मशीन्स पे लगती हैं। इन मशीन्स को हम फिर उसके नज़रिए से, न्यूमैटिक्स, हाइड्रोलिक्स के नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। HVAC, जो इसमें HVAC, ये सब टेक्निकलिटीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की।
तब हमारे को समझ में आता है मशीन क्या है। भाई स्क्रू ड्राइवर खोल रहा है, मैकेनिक है क्या? सच बता रहा हूँ मैं। लगेगा कि यार क्या है, इसको नहीं पता मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनर था मैं आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल्स इन दिस कंट्री है, मैंने वहाँ से करी है। लेकिन कोई भी आके जिसने मूवी से सीख के आया हो, आईआईटी से सीख के आया, उसकी वैल्यू नहीं है। मूवी से सीख के आया हूँ, तो ऐसे कोई मुझे कह देगा कि मुझे नहीं पता, तो ये इस मूवी का दुष्प्रभाव है। सर मूवीज हमारे पॉप कल्चर को, हमारे सेंसिबिलिटीज को बहुत शेप करती हैं, और वो दिखता है इस चीज़ों में कि इस मूवी में सुहास का कैरेक्टर आपने देखा होगा। सुहास भाई कितना ड्रीम, इतना बढ़िया बंदा रहा सुहास यार। मतलब नहीं सर, मैं इसमें मूवी वाले सेंसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे सुहास का आप देखो, रेंचो ने बोला कि उसने इंजीनियरिंग करी, एमबीए करा, फिर बैंक में नौकरी कर रहा है, एंड ही सेड इट लाइक ए जोक कि ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल गलत है। और उसके बाद लोगों ने ये चीज़ रट ली और लोग उसको कोट करते हैं कि नहीं भाई बैंक पीओ की जॉब नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब है। मैं समझा रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग शायद किसी को पता भी ना हो। कैसे पता होगी? यूट्यूब पे तो इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है, तो मैं समझा रहा हूँ, जो ऋतिक रोशन होता है ना ZNMD में, हाँ, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। और ये सुहास होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जो कि बहुत बड़ी डील्स कराता है। आपने सुना होगा फलानी कंपनी का IPO आ रहा है, फलानी कंपनी को, जैसे मिनिमलिस्ट को HUL ने एक्वायर कर लिया। तो जो एक्विजिशन होती है एक डील है, और डील को कराने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे पीपल को कन्विंस करना, अलाइन करना एक बहुत बड़ा टास्क है, वो भी पूरे फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। टेक्निकल्स को, फाइनेंशियल्स को ध्यान में, आपको बिजनेस को ना एक एक आपको पुर्जा समझ में आना चाहिए, तब जाके आप ऐसे दो बड़ी मशीनरी ऑफ कंपनीज को मर्ज या शेयर्स को सेल कर सकते हो, IPO कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ें आप करते हो। और इसमें क्या होता है, सीधे कट होते हैं। आपने भाई मान लो 4000 करोड़ की कंपनी है, उसका मर्जर करा दिया, तो आपका उसमें होगा भाई 5%, 2% जो भी है। अब 4000 करोड़ का 2% कितना हो पता है? 80 करोड़ रुपए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर उस रेंज में पैसा कमाता है। और इन्वेस्टमेंट, वो सुहास जो था IIT, IIM, ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर IIT दिल्ली में मैं बता सकता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ड्रीम जॉब है। IIT दिल्ली के बाद वो IIM जाते हैं, MBA करते हैं। सर बल्कि मैं ये बताता हूँ कि IIM में फाइनेंस का कोर्स मिलना भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है। हाँ, और क्या, बहुत ज़रा स्कोर लाना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, और आसान नहीं है ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना। वहाँ पे भी लोगों के सपने होते हैं कि तुम टॉप IIM में भी पहुँच गए हो, वहाँ पे भी तुम्हारा सपना है कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, मतलब सुहास बनना है। वो एस्पिरेशनल चीज़ है। मतलब सपने में भी सुहास बन गए, तो खुद को शीशे में देख के बोलना भाई क्या बंदा है तू। पर सर ये रियलिटी के अंदर रूटेड चीज़ है कि असली लोग ऐसा सोचते हैं, फिल्म देखने वाले थोड़ा ऐसा नहीं सोचते। उनके लिए तो ये है कि इंजीनियरिंग करके MBA करना ही गलत है, उस बंदे को बेवकूफ़ी है। उसकी पर्सनैलिटी कितनी खराब दिखाई कि वो जैसे किसी के जूते का प्राइस बता रहा है, घड़ी का प्राइस बता रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट बैंकर देखे हैं, एक्सपीरियंस्ड 20-20, 30-30 साल के, क्योंकि मैंने फंड रेज बहुत किए हैं, तो फंड रेज इन्वेस्टमेंट बैंकर से कराते हैं। तो 20-20, 30-30 साल के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड वाले, मतलब 20-30 साल के एक्सपीरियंस वाले, वो बंदे भाई इतने स्मार्ट होते हैं, इतने पॉलिश्ड होते हैं, उनको पता है भाई कब कहाँ क्या बोलना है। यार वो 4-4 हज़ार की करोड़ की डील कराता है, उसको नहीं पता कहाँ क्या बोलना है। वो बाप है। ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी जो लिमिट्स हैं उसको वो पुश कर चुका होता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मैसिव हाथी जैसे डील्स कर रहा है वो, समझ रहे हो। तो वो बंदे को पता है भाई कहाँ क्या बिहेव करना, उसको बहुत गलत दिखाया गया है। बहुत स्मार्ट लोग, बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं भाई, बहुत कोट पहन के क्या इंग्लिश बोलते हैं यार, क्या जबरदस्त पीपल होते हैं यार ये। और इनको क्या दिखाया भाई, मतलब बिल्कुल, मतलब बच्चा तो ये सोचेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर बेकार होता है। इधर इसमें जैसे कि अभी आपने जो, मतलब वो डील के बारे में तो नहीं बताऊंगा मैं, पर जो आपने करी थी उसमें आपने 4-5 लोगों के मुझे प्रोफाइल्स दिखाए थे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, या तो IIT दिल्ली के थे, IIT दिल्ली तो था ही, मतलब IIT तो था ही उनमें कोई ना कोई, कि खड़गपुर थे, दिल्ली के थे, राइट। और IIM अहमदाबाद के थे, एक IIM लखनऊ के थे, एक XLRI जमशेदपुर के थे, जो राइट उनकी कैटेगरी का कॉलेज है। तो ये चीज़ में कोई हैरानी की बात नहीं है कि अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद एक बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करने वाली चीज़, ये तो बहुत आम बात है। इनफैक्ट सर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका,
ये 3 Idiots मूवी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, 5 Point Someone, 5 Point Someone। चेतन भगत की। उसने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग करी, IIM अहमदाबाद से MBA करा, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी करी और बहुत पैसा छापा उसने। पैसा छापा। तो सर उसकी वही है सर ये। उसके बाद ऑथर बन गया और बच्चों को कोपिंग का टूल दे गया और कोप कर करके वहां से उसने पैसा बना लिया। उसको अच्छे से पता है पैसा कैसे बनाना है, कि लूजर्स को कोई ना कोई चाहिए। देखो खराब सिस्टम, देखो खराब अचीवर, ये टॉपर बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा दिखा के उसको ना कोपियम मिल गया और कोपियम बेच बेच के भाई यहाँ से पैसा बना लिया। एक्चुअली मेरे हिसाब से फिल्म ना बहुत सारे आपको रीजंस देती है कि तुम फेलियर हुआ तुम्हारे साथ, यू फेल्ड इन लाइफ, ये लो उसका जस्टिफिकेशन है भाई तू गरीब था, तू इसलिए फोकस नहीं कर पाया, तो गलत आदतों में पड़ गया, तेरे दोस्त खराब थे, उनको ब्लेम करो। राजू गरीब है, हाँ, फरहान के पापा टॉक्सिक है, हाँ, ठीक है, और रैंचो जो है वो मस्त आदमी, वैसा बनो, चिल करो लाइफ में और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जॉय लोबो के केस में कि प्रोफेसर की गलती है। हाँ मतलब हर चीज में प्रोफेसर गलत है, सिस्टम गलत है, पापा गलत है, मम्मी गलत है, गरीबी है, ठीक है, मेरा पैशन नहीं है, ये वो है, कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग सिखा दी। अब मतलब मैं कह सकता हूँ इट्स अ 3 hour मास्टर क्लास ऑन कंप्लेनिंग। सर बहुत कुछ सीखने से मिला इस मूवी से। जैसे क्या सीखा, चलो मुझे बताओ। यही सीखा है कि मैं फेल हो गया, मेरी गलती थी ही नहीं। मेरी गलती होती नहीं है, वो जिम्मेदार है इसके लिए, वो मैं कुछ भी आ सकता है। और इसमें एक वो बात कहता है ना कि पैशन फॉलो करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी आपके पर पीछे पड़ जाएगी। पर एक्सीलेंस के पीछे कहाँ भागा रेंचो? सर वो कभी दिखाया ही नहीं वो तो। और क्या, बल्कि वो जो भाई, बल्कि एक बात बताऊँ, बड़ा कॉमिकल है। IIT दिल्ली में लोग फार्मूला 1 कार्स बनाते हैं, IIT दिल्ली में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। उसने क्या बनाया भाई? बास बाइक्स। हाँ, बास बाइक इतनी बड़ी कंपनी है। उसने क्या बनाया भाई? शीप को शेयर करने वाला रेजर, ठीक है, फालतू में छोटी छोटी मशीन बनाई जो कि भाई बाजार से खरीद लेता है। इससे अच्छा क्या साइंटिस्ट है? पर लोगों को वो समझ में आएगा तो इसलिए वो बना दो। मूवी ने ऐसे बना दिया बस, क्या था, कुछ भी नहीं था उसमें, ऐसे थोड़ा ना होता है। और बल्कि कहाँ एक्सीलेंस था उसमें, कहाँ उसकी भाई, कहाँ तपस्या कहाँ थी? मुझे पता मूवी में क्या होता है, मुझे किसी बंदे की तपस्या दिखती है तो मुझे खुशी होती है। जैसे आमिर खान की दंगल मूवी थी भाई, उसमें महावीर सिंह की क्या तपस्या थी भाई, क्या तपस्या थी। मतलब उसका बेटा नहीं हुआ, बेटी है, उसने कहा इनको रेसलर बनाऊंगा, समाज के इतने नियम तोड़े, इतना संघर्ष किया। और क्यों? क्योंकि भाई हरियाणा में एक गांव में बैठे बंदे को भारत के लिए मेडल लेके आना था। और क्या विजन देखा उसने और क्या संघर्ष किया, वो चीज़ होती है। इसमें आमिर खान ने कोई संघर्ष नहीं किया। अरे सर इतनी मेहनत से उसने फ्रिज खोला है। बताओ भाई, तो इतनी मेहनत करी कि बंद करना भी भूल गया। बंद करना भूल गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। बंद करता पूरा दिन रात लग के। अगर मशीन को ही खोल के समझना था तो डीकंस्ट्रक्शन एक चीज होती है, डीकंस्ट्रक्शन करते हैं, करके फिर भाई वापस रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, चीज को वापस जोड़ते हैं। तो पर वो सब नहीं भाई, बस कि हाँ केओस मचा दो, सिस्टम गलत है, ये गलत है यार। सर ये चलो बातें हो गई, मूवी की रेटिंग क्या है कि रिव्यू के लास्ट में रेटिंग बतानी पड़ती है? यार देखो, मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए, एक फैंटेसी देखने के लिए, मतलब आई वुड रेट इट 11 out of 10। व्हाट अ फैंटेसी। बट अगर मुझे तो लगता है कि मूवी वाला तो ठीक ही है, क्योंकि मूवी तो फैंटेसी होती है। बट जो उसको देख करके अगर कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरह देखे तो आई गिव इट -1 out of 10। इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं हो किसी भी तरह का, आप उससे करियर एडवाइस मत लेना। करियर एडवाइस घातक हो सकती है, ठीक है, आपका करियर बहुत डार्क, फ्यूचर डार्क है अगर आपने उसकी एडवाइस ली तो। इसमें जो एक बात कही है ना कि अपना पैशन फॉलो करो, उसको ग्लैमराइज किया है, तो मतलब क्या होता है ना, जब इंजीनियरिंग करता हुआ एक बंदा, इंजीनियर पहले कौन होता है? सबसे जो प्रो बंदा होता है ना अपनी क्लास का, टॉप बंदा, वो नॉन मेडिकल लेता है, साइंस लेता है। हाँ, या तो मेडिकल में है या फिर वो मतलब उसमें PCM लिया है, PCB लिया है। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि भाई साइंस ले तो पढ़ाई में अच्छा है, वो इंडिया का कल्चर रहा है। तो यानी जिस बंदे ने बचपन से डिसिप्लिन दिखाया, अच्छे ग्रेड दिखाया, अच्छे ग्रेड्स में कुछ नहीं रखा, ये कहना गलत है, ठीक है, ग्रेड से भी बहुत कुछ कहानी कहते हैं। सर लोग ऐसा बोलते हैं कि 10th में मार्क्स लाना आसान है, बट अगर 10th में किसी के 95% आ रहे हैं, किसी के 60% भी आ रहे हैं, वो दो लोग बराबर नहीं है। नहीं, और ये शायद 60% वाले को बात अच्छी नहीं लगे, पर दैट इज द ट्रुथ। यार मतलब मेरा स्कोर नहीं आया, इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि स्कोर बुरा है, मतलब अच्छा स्कोर लाना बुरी बात है, तो कोपिंग है, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मेरे पास 2 बंदे आते हैं, सब कुछ सेम है,
और उसमें एक बंदा है जिसके भाई 12th में 95 थे और एक बंदा है जिसके 12th में 70 थे। तो मुझे ये लगेगा कि जो 95 वाला बंदा है ना, ये बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी क्योंकि ही इज़ क्लोजर टू परफेक्शन। और ये वर्साटाइल बंदा होगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा स्कोर लेके आया, वर्सेस जो 70 आया, ही हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन। मैं उसको तभी इंटरेस्ट दिखाऊंगा उसमें जब वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगा मुझे कि क्यों कम आया उसके। और मुझे सबसे पहले तो ये लगता है उसकी इंग्लिश और मैथ खराब होगी, जो कि होता ही है और जो कि बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये चीज़ें खराब होती है लोगों की, इस वजह से वो ऐसे स्कोर लाते हैं। स्कोर्स टेल अ लॉट अबाउट यू। और पैशन की बात करें अगर, तो यार इतने लोग जब इंजीनियरिंग में होते हैं उनके दिल में भी आता है कि मेरा पैशन ये है, मेरा पैशन वो है। जैसे मैं पहले गाना गाता था कॉलेज में बहुत ज़्यादा, पर मेरे को समझ में आया कि यार गाना जो है ना वो कोई फ्री में भी गा देगा, अच्छा लाजवाब काबिल तारीफ। जैसे पाकिस्तान देखो, बहुत अच्छा गाना गाता है पर है तो भिखारी देश। ठीक है, पैशन को फॉलो करके क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, उनके सीरियल्स, उनके लिटरेचर, गाना, वो भाई अच्छा बनाते हैं। द पॉइंट इज कि जो पैशन थिंग्स होती है, जैसे क्रिकेट, अब क्रिकेट बंदा मजे से रोज खेलने जाता है, ठीक है, तो उसके थोड़ा ना कोई पैसे देगा। पैसे मिलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जैसे या तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो बिजनेस के अंदर, बिजनेस मतलब हर जॉब एक्चुअली बिजनेस होती है। बिजनेस ऐसे कि बिजनेस में ही तो जॉब करोगे, बिजनेस के बाहर करोगे, तो हर एम्प्लॉय बिजनेस ही कर रहा है, ठीक है, कि वो बिजनेस का कोई फंक्शन देख रहा है तो वो बिजनेस है, इसलिए वो कहते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA को, है ना। तो जबकि सब जॉब कर रहे हो, ये भी सोशल मीडिया कहते हैं कि भाई MBA तो बिजनेस करने के लिए होनी चाहिए थी, भाई बिजनेस ही कर रहे हैं वो। ये बड़े लोग हैं जो अपनी जानकारी 3 इडियट्स जैसी फिल्मों से लेते हैं, और आजकल बच्चे फिर कॉमेडी शोज से भी लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस का है तो बहुत एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप एक इवॉल्व होके एक पर्सन बनते हैं, उसमें बहुत इंसाइट्स होती हैं। एक दूसरा एग्जांपल होता है डॉक्टर, जो कि इतनी मुश्किलात से एक इतना मुश्किल कोर्स करता है, ठीक है, नीट क्रैक करते हुए इतना मुश्किल MBBS का कोर्स करता है, फिर वो बनता है। ऐसे लोगों को पैसा मिलेगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA, क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्पेशल बनाते हैं, स्पेशलिस्ट बनाते हैं, तो आप पैसे कमाते हो। वरना आप यार जो गाना गाते हो वो कोई फ्री में भी कर देगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो आ जाएंगे कभी भी, ठीक है, आप 1000 रुपये का गाना गाओगे, वो कहेगा मुझे 500 तो मैं गा दूंगा। ऐसे देखना पड़ेगा आपको, कहोगे यार कला की कीमत लगा रहा है, पर आप ही तो कीमत की बात कर रहे हो कि पैशन फॉलो करो, कीमत अदा होगी तुम्हारी, नहीं हो। तब मैंने सोचा कि यार गाने से कुछ नहीं होगा, स्किल गेन करते हैं। तो मैंने फिर भाई स्किल पे, एक्सपीरियंस पे, काम पे फोकस किया, स्टार्टअप्स किए, ये सब किया, इन चीज़ों पर ध्यान दिया, तो मैं अपनी पोजीशन पे पहुंचा। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो भाई हर किसी को पता होनी चाहिए थी, और मेरा इंटेंशन था। एंड इसी के साथ हमें पॉडकास्ट भी एंड करते हैं। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, एंड मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि ना मेरे लिए ना ये थोड़ी हिम्मत की बात है कि एक बहुत कॉमन बिलीफ को, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अलग एक पर्सपेक्टिव देना, क्योंकि पूरी मूवी को हमने एक 180 डिग्री पर्सपेक्टिव दे दिया। हाँ, तो आपको समझ भी आया है कि नहीं है, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल द एंड। एंड अगर आपको ऐसी और टॉक्स चाहिए मेरी और प्रांजल की, तो मुझे कमेंट्स में बताना, विल ब्रिंग मोर ऑफ देम, ठीक है। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।